हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत एक बेहतरीन से क्वेश्चन से करते हैं हम लोग। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रुगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल्स एंड फोटोन हैविंग स्पीड इन 3:4 रेशियो। एक बार और मैं समझा देना चाहता हूँ, फिर से देख लीजिए। कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रुगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल्स एंड फोटोन हैविंग स्पीड 3:4 रेशियो। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपको नीट वगैरह में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, नीट एस्पायरेंट्स के लिए मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक आप अनटच नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि 720 में आपको एटलीस्ट 620 एंड 650 तक लाना है। समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी चैलेंज है ये। तो इसलिए आज आप टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो। क्लियर, किसी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हो, आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रुगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल्स एंड फोटोन हैविंग स्पीड इन 3:4 रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो डी ब्रुगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, रेशियो भी निकालना है हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखिए, किसका किसका निकालना है रेशियो बताओ। अल्फा पार्टिकल का तो अल्फा ले लिए और फोटोन का तो पी ले लिए। क्लियर, दैट इज इक्वल टू, मैं आपको बताया हूं, फोटोन का मास ऊपर रहेगा mp इंटू वी पी डिवाइडेड बाई क्या होगा m अल्फा इंटू वी अल्फा। क्लियर, ये मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, लेमडा जो होता है h/mv होता है, h/mv। तो लेमडा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, mv के। क्लियर, लेमडा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, mv के। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, लेमडा अल्फा, सॉरी लेमडा, हाँ अल्फा पार्टिकल एंड लेमडा किसका, फोटोन का। यहाँ पे लेमडा का मतलब क्या है, वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल का। यहाँ पे लेमडा बी का मतलब क्या है, वेवलेंथ फॉर फोटोन। क्लियर, अब यहाँ देख सकते हो फोटोन जो है उसका मास ऊपर रहेगा, वेलोसिटी उसकी ऊपर रहेगी, या स्पीड कह सकते हो, स्पीड ऊपर रहेगी डिवाइडेड बाई m अल्फा इंटू v अल्फा। क्लियर, तो चलिए एक चीज और मैं आपको लिखाया हुआ था फंडामेंटल पार्टिकल्स में, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो जो भी बेसिक चीजें हैं मैं पहले ही बता देता हूँ, इसलिए क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं m p को ऐसे ही रख दो एज इट इज। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो नीट एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन के मैक्सिमम 1 मिनट ही मिलते हैं आपको। ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट, मैक्सिमम ऐसे क्या 360 क्वेश्चन रहता है और 360 मिनट्स रहते हैं, तो एक ही आपको मिनट मिल रहा है पर क्वेश्चन पे। तो इसलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, या स्मार्टली आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पे m अल्फा को m अल्फा रहने दीजिए, v p अपॉन v अल्फा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो स्पीड किसका पहले दिया है, पहले दिया है अल्फा का। ये 3 जो है अल्फा का है, ये 4 किसका है, फोटोन का है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप vp अपॉन क्या है, v अल्फा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। क्लियर, एंड m अल्फा जो है मैं आपको बता चुका हूँ और लिखा भी चुका हूँ। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के मास जो होते हैं 4 टाइम्स किसके मास के बराबर होते हैं, फोटोन के मास के बराबर होते हैं। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, mp से mp। क्लियर, 4 से 4 कट हो गया। ठीक है, mp से mp कट गया और 4 से 4 कट गया, कितना बच गया बताओ बच्चों, 1/3। ठीक, तो 1:3 आपका क्या हो गया आंसर, 1:3 आपका क्या हो गया आंसर। मतलब लेमडा अल्फा इस्टू लेमडा पी जो है 1:3 कितना हो गया, 3 हो गया। 1:3 कितना हो गया, 3। क्लियर, तो ये एक क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अरे यार इजी है, लेकिन इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं। आप भी मिस्टेक कर सकते हो, आप खुद से जब सॉल्व करोगे तो आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो। अब इतने शॉर्टकट में मैं क्यों बताता हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम की कमी रहती है, खासकर कंपटीशन एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में
जो टाइम है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ पे आपके 10-10 सेकेंड 20-20 सेकेंड आप बचा रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा आपको मैटर करने वाला है। तो टाइम जो है काफ़ी प्रीशियस है, कैलकुलेशन आपको आसानी से करते आना चाहिए। तो चलिए ये बेहतरीन सा क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं देख लेता हूँ नीचे जगह है कि नहीं, 1 मिनट जगह है तो हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेटेड, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है कितना होता है, ये देखो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के साथ एक काम करो, m से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, यहाँ आप m से मल्टीप्लाई कर दो तो m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो गया। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर। यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने दोनों साइड m से मल्टीप्लाई किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मैथ्स वगैरह में इतना चलता है, फिजिक्स में भी चलता है भैया। तो अब देखिए ये दो जो है इसको भी इधर लेके आओ, 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, क्लियर। चलिए ये हो गया आपका 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यहाँ से mv हम निकाल सकते हैं, mv कितना आ जाएगा, देखिए इधर mv जो है ये हो जाएगा रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी। और हमारे पास डी ब्रोगली का वेवलेंथ का फार्मूला पता है। वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, h/mv, h/mv, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन बताइए, सॉरी 1 मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया। देखो ये जो h है यहाँ पे एज इट इज रहेगा और mv की जगह क्या लिख सकते हो, 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा एक फार्मूला निकल गया। लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv दैट इज इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी। चलिए तो फार्मूला थोड़ा सा यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। जब पुट करोगे, यहाँ भी देख लो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, वहाँ नीचे नहीं दिख रहा है ये वाला, तो इसको मैं मिटा के इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी है यहाँ पे। चलिए ये भी सब समस्या है, देख रहे हो ना, यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ। mv जो आ रहा है इतना आ रहा है, ठीक है। mv जो आ रहा है, दो इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो mv कितना आ जाएगा, √2m के ही आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम डी ब्रोगली वेवलेंथ फार्मूला हम जानते हैं कितना होता है, तो देखिए लैम्डा का फार्मूला आता है h/mv, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो लैम्डा डी ब्रोगली जो है इसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आप लिख सकते हो h/√2m के ई, √2m के ई, क्लियर। तो ये जो लैम्डा हो गया h/√2m के ई हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक बात। फिर से देख लो, ये किसके टर्म में आ गया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ गया। तो ये दो फार्मूला हमारे पास आ गए, एक ये फार्मूला और ये दो फार्मूला। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फार्मूले, ठीक है। ये फार्मूला जो है आपको एग्जाम वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखिए इसमें कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल ऑफ मास। एक मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, उसका आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। DBW मतलब होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक, क्लियर। मास आपको गिवन है 6 × 10⁻⁴, मास जो है
6 इंटू 10⁻⁻28 kg गिवन है। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी गिवन है आपको 3 इंटू 10⁻⁻24 जूल। ये दो चीजें आपको गिवन है। पूछ क्या रहा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब लैम्डा आपसे पूछ रहा है किसके टर्म में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, H/√2m काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोगों ने डेराइव भी किया। तो यहाँ पे H कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई √m, m आपको गिवन है। फॉर्मूले का 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻28 देख सकते हैं आप, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻28 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है बताइए? ये है 3 इंटू 10⁻⁻24। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, यहाँ जो लैम्डा है ये आपका आ सकता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू, अब देखो ये बहुत आसान चीज है, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। कैलकुलेशन आपको मैं इजी तरह का ही क्वेश्चन दिया हूँ, वैसे नीट में आपको कैलकुलेशन बहुत इजी ही मिलने वाले हैं, ये श्योर रहिए। ठीक है। 12 इंटू 3 36 हो गया, रूट निकालोगे बाहर तो 6 हो जाएगा, और ये है 10⁻⁻28 इंटू 10⁻⁻24, दोनों को ऐड करोगे तो 10⁻⁻52 हो जाएगा, और रूट से जब बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻26, और ये दोनों को जब कट करोगे तो -8 हो गया, और जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ये हो गया आपका क्या? आंसर। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच किया जाता है, और आप बेहतरीन तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। और देखो इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है कि ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम में भी दे दे। ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में भी देख लो क्या करना है, इंटू 100 कर दो, 10 के पावर क्या कर दो? -10 कर दो। ये कितना आ गया? एंगस्ट्रॉम में आ गया। ठीक है। तो इसको आप 110 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, 110 एंगस्ट्रॉम भी इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लो 110 एंगस्ट्रॉम, ये भी जवाब हो सकता है। क्लियर। तो ये ऑप्शन में दे सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन 1:9 रेशियो। ठीक है। एक बार और मैं समझा देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन 1:9 रेशियो। ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक। अब देखिए, अभी मैं आपको बताया था फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दो, H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हो जो H है ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं? m है और k है। ठीक। तो लैम्डा जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m इंटू काइनेटिक एनर्जी, m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा हम लोग किसका निकालना है? अल्फा पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू √m किसका लेंगे हम लोग बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो m यहाँ पे किसका लेंगे? अल्फा का लेंगे। वेरी गुड। किसका लेंगे? अल्फा का। सही बताए हो। चलो अब यहाँ पे क्या लेंगे? काइनेटिक एनर्जी किसका? अल्फा का। √m किसका लेंगे बताइए जल्दी जल्दी? प्रोटॉन का। और यहाँ पे m क्या है? मास है। मास किसका? प्रोटॉन का। और काइनेटिक एनर्जी किसका लेंगे हम लोग? प्रोटॉन का। वेरी गुड। चलिए अब बताओ, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा दैट इज इक्वल टू √m अल्फा कितना होता है बताइए भैया? दोनों पूरा रूट को एक साथ ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो m अल्फा कितना होता है? 4mp इंटू
काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, गिवन है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी आपको कितना गिवन है, 1:9। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे। क्या दिया हुआ है रेशियो आपका, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो दिया हुआ है 1:9, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या है, अल्फा, नीचे क्या है, प्रोटॉन। तो 9:1 हो जाएगा, मतलब 9 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और यहाँ पे एमपी का एमपी रहेगा। ये हो गया क्लियर आपका, ठीक है। 4 गुना 9 कितना हो जाएगा, 4 × 9 46, रूट से बाहर निकालोगे 6 हो गया। तो 6:1 क्या हो गया आंसर। किसी को कोई डाउट है, बोलो, किसी को कोई डाउट है। काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इजी ही क्वेश्चन है लेकिन बेहतरीन सा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक और चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ। काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं आपको एक चीज बताया था कि एनर्जी की जगह पे, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे Q × V भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। बेसिक फार्मूला आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ इस चैप्टर का, ठीक है। भले से थोड़ा सा लंबा चल रहा है हम लोग का जर्नी, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। तो इसलिए छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें, मैं कोई भी टॉपिक अनटच नहीं छोड़ता हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे भी बच्चों के पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। छोटे छोटे टीचर को समझते हैं, छोटे मोटे टीचर हम लोग को समझते हैं, नए नए जो रहते हैं। वैसे समझना भी चाहिए, लेकिन सपोर्ट भी करना चाहिए आप लोगों को, ताकि हमारे अंदर का हुनर जो है बाहर निकले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बेहतरीन सा क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग एक और टॉपिक आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहीं से मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं H/√2m × Q × V। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, बट दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल। दिस फॉर्मूला इज ओनली अप्लीकेबल फॉर चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ आप लिख सकते हो ओनली अप्लीकेबल फॉर चार्ज पार्टिकल, ओनली अप्लीकेबल फॉर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये किसके लिए अप्लीकेबल है, चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल। इसके लिए अप्लीकेबल है चार्ज पार्टिकल के लिए। क्लियर? कोई डाउट है? डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि डाउट वाली इसमें चीज ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, ताकि आपको कोई अगर डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो चलिए ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और देखते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस काफ़ी बेहतरीन ही होते हैं, मेरा मतलब है कि हर क्वेश्चन जो है बेहतरीन ही होते हैं। जैसे देखे हो ना, जो शॉपकीपर होते हैं उनके लिए हर कपड़े जो हैं बेहतरीन होते हैं, हर सामान उनकी जो होती है बेहतरीन होती है। कस्टमर के लिए सबकी तारीफ करते हैं, ये ले लीजिए बहुत बेहतरीन है, ये ले लीजिए बहुत बेहतरीन है। सेम इसी हिसाब से जो टीचर होते हैं उनके हर एक क्वेश्चन बेहतरीन ही होते हैं उनके लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि बेहतरीन नहीं होते हों, मैं भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना। देखो मैं क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा कराता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ क्यों। देखिए इसका वजह ये है कि अल्टीमेटली आने वाले क्वेश्चंस ही हैं, और हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस होते हैं कॉन्सेप्ट्स में, इसलिए मैं क्वेश्चंस ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है। एक बार आपको थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस हमारे जो क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ उसे आप कर सकते हो सकता है कि देखो मेरी जो भाषा है थोड़ी सी अब बिहारियों वाली है, एक्सेंट में भी, ठीक है। मैं भी क्या है, मैं बिहारी हूँ तो भाई एक्सेंट तो बिहारी रहेगी, और रहनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो देखो थोड़ा सा मेंटली कमज़ोर होते हैं, नैरो होते हैं, उनको लैंग्वेज से ज़्यादा मतलब होती है। लैंग्वेज हमारी नहीं देखिए, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी पढ़ाई देखो। हाँ ये ज़रूर है कि इंसान को अपनी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको उससे जज किया जाता है, और आप पढ़े लिखे हैं तो भाई औरों से तो आपको बेहतर रहना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, और टीचर हो तो खास कर और रहना होगा। लेकिन कभी कभी जानते हो आप, कल्चरल चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में मदर टंग जो है भोजपुरी है, तो उसकी एक्सेंट आती है,
और उसकी टोन रहेगी, और कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल आ जाती है, कितनी भी आप कोशिश करो कि उसको नहीं लाएं, आ ही जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बहुत सिंपल हिंदी बोली जाती है, ज़्यादा ग्रामर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को आती नहीं है, ग्रामर आती है बट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हो डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है, वही आमतौर पे इंसान बोलता है। और मैं भी कोशिश वही करता हूँ कि आपको उसी तरह की भाषा जो है इस्तेमाल करके आपको पढ़ाई जाए, ताकि आसानी से आप चीज़ें सीख सकें। वैसे बोलने में इंग्लिश मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, आप बोलोगे तो मैं इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी काबिलियत है हमारे अंदर। मैं शो नहीं करता हूँ अलग चीज़ है, लेकिन मुझे खुद पे बिलीव है कि मैं इंग्लिश में भी उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ओके, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू फोटोन इनिशियली एट द रेस्ट एंड एक्सप्रेटेड बाय placing in an electric field of potential difference in 2:1 ratio. Okay, so let me explain this question in easy way. Okay, तो देखो आप, मैं भोजपुरी में हिंदी में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, बट आपको खुद भी फील नहीं आएगी, और हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बच्चे समझ भी नहीं पाए। डिफरेंट काइंड्स के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनके लिए साधारण भाषा की ही इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए आते हैं, यहाँ पे सीखने की चीज़ ये है, यहाँ पे सीखने वाली चीज़ देखिए क्या है। लैम्डा आपको पूछा है किसका, रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड फोटोन। क्लियर, चलिए इनिशियली रेस्ट बाय प्लेसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस गिवन। ठीक, तो हमें पता है, ठीक, फोटोन की जगह मेरे ख्याल से प्रोटॉन रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन, कैलकुलेट रेशियो। चलो यहाँ प्रोटॉन लिख लो, मेरे ख्याल से यहाँ प्रोटॉन रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है, प्रोटॉन ही लिखिए, प्रोटॉन इनिशियली एट रेस्ट। चलिए अब देखिए, मैं आपको फार्मूला जस्ट कुछ देर पहले बताया था इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ठीक, h/√2m Q इंटू भी। ठीक है, Q इंटू भी। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हम इस्तेमाल करने वाले हैं, √2mp। अभी बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, h जो है कांस्टेंट होता है, तो √mp इंटू QP इंटू VP डिवाइडेड बाय √2m अल्फा इंटू Q अल्फा इंटू V अल्फा। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब रूट अंडर जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। MP कितना होता है एज इट इज लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, आपको इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, QP लिख दो, VP को VP लिख दो। ठीक, डिवाइडेड बाय m अल्फा, मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कितना होता है 4mp इंटू कितना होता है Q अल्फा। Q अल्फा भी मैं बता चुका हूँ 2QP होता है इंटू V अल्फा। ठीक है, ये अभी देखो आपको 2:1 रेशियो दिया हुआ है, वेलोसिटी स्पीड की सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे V क्या है, स्पीड नहीं है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि क्वेश्चन में गिवन है आपको 2:1, बट किसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का गिवन है, जो कि इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। 2:1 के उल्टा कर दो, 1:2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे MP से MP कट आउट, QP से QP कट आउट। ठीक है, बचा क्या, तो ध्यान दीजिए रूट अंडर VP अपॉन VQ कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय ये है 4 इंटू 2 कितना है 8। ठीक है, 8 इंटू 2 16 हो गया, तो रूट अंडर 1/16 हो गया, जो कि कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4, जो कि आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लैम्डा अल्फा इज टू लैम्डा बी दैट इज इक्वल टू 1:4। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, देख सकते हैं इजीली, भले ही हम लोग सॉल्व कर लिए, लेकिन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा
तो इस क्वेश्चन में आपकी पसीने निकलने वाले हैं, ये जान लीजिए। पहले से मैं आपको बता दिया तो ये आपसे बन जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस वैसे फिजिक्स वगैरह में भी आता है, ठीक है, +2 में है। क्लियर। तो चलिए मैं देख लेता हूँ और क्या पढ़ाना है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये स्पेशली सबके लिए एप्लीकेबल थे, लेकिन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं एक आपको फॉर्मूला जो है देने वाला हूँ और शॉर्टकट बताने वाला हूँ, सिर्फ किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। एग्जाम्स में इलेक्ट्रॉन पे ही बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रिक बताया जाए ताकि आप क्वेश्चंस वगैरह आसानी से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। तो चलिए मैं इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग एक शॉर्टकट निकालने वाले हैं, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। क्लियर। फिर से बता देना चाहता हूँ, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक। जो कि कितना होता है h/√2m/q/v। यहाँ पे q क्या है, चार्ज है, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, m क्या है, मास है। क्लियर। तो चलो ये हम जानते हैं, h जो है कांस्टेंट होता है, प्लेन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻⁻44 डिवाइडेड बाई m2 × m कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 9.1 × 10⁻31 × चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 इंटू v को एज इट इज लिख दो। क्लियर। ये हो गया आपका क्या, लैम्डा इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखो -31 और -19 है, दोनों पे ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा। जब बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 10⁻25, ठीक। बचा क्या है अंदर में, 2 × 9.1 × 1.6। चलो इसको लिख दो, 2 × 9.1 × 1.6, ऐसे हम लोग एज इट इज लिख दिए। इंटू क्या है, v है, इंटू क्या है, v है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, ये इसको घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁹। क्लियर। चलिए अब ध्यान दो, 6.63 × 10 × 10⁻, हम लोग क्या लिख सकते हैं, -10 डिवाइडेड बाई √2 × 9.1 × 1.6 v। क्लियर। चलिए 10⁻⁻10 क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये गुना कर दोगे तो 16.3 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो √2 × 9.1 × 1.6 v, ठीक, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब ये जो है 66.3 को रूट में लेके आते हैं, तो 66.3 × 66.3 रूट में आ गया, डिवाइडेड बाई 2 × 9.1 × 1.6 v, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 150। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या रह जाएगा, रूट में 150 डिवाइडेड बाई v। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 12.25 डिवाइडेड बाई √v किसमें आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। ये भी किसमें रहेगा, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो लैम्डा ई का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, यहाँ देख सकते हैं आप, शॉर्टकट फॉर्मूला √, ये बाहर रहेगा, एंगस्ट्रॉम क्या रहेगा, बाहर, रूट में नहीं रहेगा। √150 डिवाइडेड बाई v
एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू 12.25 √V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारे पास एक बेहतरीन सा फॉर्मूला आ गया जिससे हम क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। क्लियर। तो चलिए एक आपको मैं क्वेश्चन भी देता हूँ छोटा सा, यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपको डी ब्रुगली वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रुगली वेवलेंथ निकालनी है जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस ये आपको गिवन है 1.5 वोल्ट। कितना गिवन है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, डी ब्रुगली वेवलेंथ निकालनी है जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1.5। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। लैम्डा ई इक्वल टू क्या होता है, 150 डिवाइडेड बाई v रूट अंडर, ये किसमें आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। क्लियर। चलिए इसके बाद दैट इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 1.5। क्लियर। अब जब इसको कटाओगे तो ये आपका कटने के बाद आ जाएगा, ऊपर जाएगा 0 और ये कट जाएगा 100 आ जाएगा, बाहर निकालोगे तो 10 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉम यही लिख देता हूँ, 10 एंगस्ट्रॉम, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वैसे तो इस टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉन के टॉपिक पे मैं और भी क्वेश्चंस वगैरह सोच रहा हूँ कि कराऊंगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला भी है। शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको ड्राइव करके बताया। ठीक है, दूसरे जगह ये सब फार्मूला जो है आपको जनरली नहीं देखने को मिलेगा, हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये चीज़ें सीखने को मिल सकती है। आप बोलोगे सर आप कहाँ से सीखे हो, तो हमारे पास भी ऐसा नहीं है, कंटेंट है तभी मैं कहीं कहीं से लेके आता हूँ। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे आता ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ तभी तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मुँह उठा के थोड़ी आ गया हूँ यार। चलो, वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दूसरे से कम भी हम लोग नहीं है। बात यही आ जाती है कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता होगा, मैं भी हो सकता है, चाहे ये हो सकता है कि मुझे कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करने में कम समय लगता होगा और किसी को वही टॉपिक को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय लगता होगा, ये हो सकता है मैं भी। तो चलिए आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सेशन रहा मेरे ख्याल से। तो वैसे तो वीडियो में रेगुलर आजकल अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी इसकी समस्या है हमारे पास। एक्चुअली में अभी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं और स्कूल वगैरह भी अपना यहाँ पे है, तो थोड़ा सा टाइम की अभी कमी चल रही है। इस वजह से, टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे पैशन नहीं है यूट्यूब पे काम करने का, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, खासकर टीचिंग वगैरह में मुझे मज़ा आता है और किसी भी चैलेंजिंग चीज़ को करने में और मुझे मज़ा आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान चाहे तो नहीं कर सकता है। एवरीथिंग is possible, everything is possible in the world, but if you have dedication, determination, okay, and discipline. 3 D's are very important in the life. 3 D's, that means first discipline, dedication and determination. If you have all these things, these qualities, you will achieve anything in the world. Okay, so देखो ये 3 जो D में बताया सबके लिए applicable है, in every field, in every aspects. These all kinds of determination, discipline and what I can say, determination, discipline and okay, dedication. ठीक है, ये 3 जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कभी कभी देखो मैं थोड़ा सा मतलब मेरा क्लासरूम जो है ना, यहाँ से एकदम ओपन सब दिखता है चीज़ें, 2 इसमें गेट है तो बाहर की चीज़ें भी दिखती हैं, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, सामने कोई आ जाता है तो डिस्ट्रैक्शन होता ही है। खासकर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ आपको एक सेकंड के लिए लोग जज कर सकते हैं, आपकी भाषा को जज कर सकते हैं, आपके बोलने के स्टाइल को जज कर सकते हैं, आपके पढ़ाने के स्टाइल को जज कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे स्टक हो गए, अगर आप इफ़ यू विल स्टक ऑन समवेयर, people will start judging you. You don't have knowledge and all the things. This can happen with everyone. Okay, so let's move on the last part.
अब मैं ख़त्म करने वाला हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है। वैसे तो मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, हमारे पास बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हो हमारे पास भी समस्या है। और ख़ासकर अर्निंग जो है बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि अर्निंग से ही इंसान को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। थोड़ा ही अर्निंग हो लेकिन रहती है, जितना रिक्वायरमेंट हो उतनी अर्निंग होने लगती है, तो इंसान जो है धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाने लगता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने लगता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है मेहनत करने के बाद अर्निंग आए, तो ये नहीं कि फ्री फोकट का कहीं नौकरी मिल गया इंसान कमा रहा है, उनके पास ईगो ही ईगो आते हैं, ठीक है। और वो दूसरे को ईगोइस्टिक बोलते हैं, क्योंकि खुद ही ईगोइस्टिक है वो, उन्हें खुद रियलाइज़ नहीं होता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे को क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको नहीं करनी है, मेहनत कीजिए, हर इंसान मेहनत करता है, मेहनत करके सफलता पाइएगा तो आपके अंदर जो गुरूर वाली चीज़ें हैं वो नहीं रहेगी, ठीक है। और लोगों का आजकल गुरूर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, हमारे तरफ तो कुछ ज़्यादा ही दिखता है, आपके साइड की मुझे नहीं पता है। हमारे साइड तो लोगों के पास आजकल पैसे आ गए हैं तो गुरूर ज़्यादा आ गया है, अब उनको मैटर नहीं करता है कि कहाँ से पैसे ला रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी पैसे लाए वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द बेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड इज एजुकेशन, ओके। सो एवरीबॉडी हैज़ राइट्स टू एजुकेट, ठीक है, एवरीबॉडी हैज़ राइट्स टू गेट नॉलेज, सबको राइट है, इक्वली राइट है, आप जानकारी लीजिए, पढ़ाई कीजिए। और आजकल यूट्यूब का ज़माना है, वैसे बच्चे जनरली मैं देखता हूँ यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें देखने के बजाय टाइम पास वाली चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों से पढ़ के आप चीज़ें सीख नहीं सकते हो, मेरे पास ब्लैक बोर्ड है तो क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। ये मेंटली जो है रिटार्डेड लोग हैं, मेंटली रिटार्डेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को पिछड़े समझो दिमागी तौर से, ऐसा थोड़ी है यार, टेक्नोलॉजी है ठीक है, लेकिन दिस इज एजुकेशन, यू कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम मेनी पर्सन्स, ओके। सो इट इज डिपेंड ऑन यू हाउ यू आर ग्रैबिंग द थिंग्स, इट इज डिपेंड टोटली डिपेंड ऑन यू, ओके। सो चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आज को ज़्यादा ही इंग्लिश बोल दिया हूँ, वैसा ऐसी बात नहीं है, मुझे इंग्लिश आती है, बट या मैं शो ऑफ करना पसंद नहीं करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि अरे भोला भाला है बेवकूफ़ सा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कुछ लोग शो नहीं करते हैं, कुछ लोग शो कर लेते हैं, शो ऑफ जिसको बोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।